सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में आप सबको स्वागत करना चाहती हूँ। आज से 2 दिन पहले 8 मार्च को संसार भर में सभी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया था और अलग अलग देशों में अलग अलग भागों में इस पूरे हफ्ते के दौरान इंटरनेशनल विमेंस वीक मना रहे हैं। तो आज मैं भी मेरे प्रिय बहनों से बात करना चाहूंगी। देखिए, हम सब जानते हैं कि इस मार्च महीने के लिए हमने जो थीम चुना है वो है इंसान से ना डरे, परमेश्वर का भय माने और अपने जीवन में चमत्कार को पाए। तो वचन में हम कुछ ऐसे स्त्रियों को देखते हैं, कुछ महिलाओं को देखते हैं जो सिर्फ परमेश्वर का भय मानती थी, वो इंसानों से नहीं डरती थी और इसके कारण परमेश्वर उनको हाथों में लेके इस्तेमाल करते हैं। हम एस्थर के बारे में देखते हैं, वो इंसान से नहीं डरी, वो सिर्फ परमेश्वर का भय मानी, जिसके कारण परमेश्वर उसको एक पूरे साम्राज्य के कहानी को बदलने में उसको इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम देबोरा के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल इंसान से नहीं डरी, वो परमेश्वर का भय मानी, जिसके कारण परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते हैं एक पूरे देश के इतिहास को बदलने में। और हम बाइबल में अबीगैल के बारे में पढ़ते हैं, अबीगैल भी बिल्कुल इंसान से नहीं परमेश्वर से डरी, परमेश्वर का भय मानी, जिसके कारण एक पूरे परिवार को बचाने में, पूरे घराने को बचाने में परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का भय मानो और इंसान से मत डरो, जब हम स्त्रियों से ये कहते हैं तो हमें चौकन रहना जरूरी है, क्योंकि संसार के रीति रिवाज के अनुसार स्त्रियों के अंदर एक घमंड या एक अहंकार की भावना आने के चांसेस बहुत है। लेकिन वचन के अनुसार जब हम देखें कि परमेश्वर का भय मानो और इंसानों से न डरो, तो वचन हमें सिखाता है कि हमें नम्र रहना है, हमें दीनता से रहना है, घमंडी नहीं होना है। अब आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी 2 स्त्रियों के बारे में, जिनका नाम है शिप्रा और पुआ। अब आप मुझसे पूछोगे ये कौन है शिप्रा और पुआ? इनके बारे में तो कभी सुना भी नहीं है। ये जो है शिप्रा और पुआ, इनके बारे में बाइबल कहती है कि ये इंसान से नहीं लेकिन परमेश्वर से डरती थी, परमेश्वर का भय मानती थी, और जिसके कारण एक इतिहास में एक बहुत ही बड़ा चेंज आता है सिर्फ ये 2 स्त्री के कारण। और इनके बारे में हम पढ़ते हैं निर्गमन के पुस्तक उसका पहले अध्याय में। ये दोनों इब्री भाई थे और हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि फिरौन राजा उनको पर्सनली बुलाता है और उनको एक आज्ञा देता है, लेकिन ये जो है फिरौन से डरते नहीं है, वो उस आज्ञा का पालन नहीं करते। लेकिन वहां पे बात यह है कि वो फिरौन के साथ जब बात करते हैं तो नम्रता से बात करते हैं और बुद्धिपूर्वक बात करते हैं, वो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि हमें सिचुएशन से नहीं डरना, इसका मतलब ये नहीं कि हम घमंडी होकर कहे कि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमें ये वायरस नहीं छुएगा। नहीं, बुद्धि इस्तेमाल करना है। इस वायरस से बचने के लिए हमें जो कुछ करना है वो सभी करना जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इससे डरना नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं ये इब्री भाइयों के बारे में। वहां उनके बारे में लिखा है कि क्योंकि वो परमेश्वर के भय माने, परमेश्वर ने क्या किया, उनके अपने परिवार उनको दिए। मैं उन बहनों से बात करना चाहती हूँ जो एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपने विवाहित जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के अंदर शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर का भय माने, अपने हर बात में प्रभु का भय मानते हुए जिए और प्रभु आपको आदर करेगा। परमेश्वर आपको एक परिवार देगा, परमेश्वर आपके परिवार में शांति लाएगा, परमेश्वर आपके परिवार को बसाएगा। नीति वचन 31 में एक स्त्री के बारे में लिखा है। उस स्त्री का नाम नहीं लिखा, लेकिन उसका कैरेक्टर के बारे में वहां लिखा है। मेरा ये मानना है कि उसका नाम जानबूझकर परमेश्वर ने वहां नहीं लिखा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब एस्थर के बारे में पढ़ते हैं हम कहते हैं ओ वो तो एस्थर की कहानी है, मेरी कहानी ऐसे नहीं हो सकती। जब हम देबोरा के बारे में पढ़ते हैं हम कहते हैं अरे वो तो देबोरा की कहानी है, मेरी कहानी ऐसे नहीं हो सकती। अब परमेश्वर हमसे कह रहा है कि देखो बच्चों, ये 31 अध्याय में जो स्त्री है उसका नाम मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये तेरी कहानी है, ये हम सब की कहानी है। प्रभु चाहता है कि नीति वचन 31 की स्त्री हम सब बने। वहां नीति वचन 31 के 30 में इस प्रकार लिखा है,
शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। सो बहनों, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, यहोवा का भय मानकर जिए और प्रशंसा आपके पीछे पीछे दौड़ते आएगी। आप सबको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।